गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर की क्लास लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। सभी मेरे नए दोस्तों से उम्मीद है और अनुरोध है कि वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और नए कैंडिडेट जो जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करते रहें, जिससे सारे वीडियो की PDF और वीडियो आपको सही समय पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में महिला और पुरुष एकल में किसने जीता? ऑप्शन ए है महेश भूपत, ऑप्शन बी है लिंडर पेस, ऑप्शन सी है मीराबाई चानू, ऑप्शन डी अनुपमा उपाध्याय और एम थारून। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अब इसकी व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई है 2 से 6 अप्रैल कजाकिस्तान के अस्ताना में 2 से 6 अप्रैल को हुई है। और इसमें उत्तराखंड की अनुपमा ने 19 साल में हराया है ईरासानी बरुआ को 21-15 और 21-16 से। और जो पुरुष बैडमिंटन में है, तेलंगाना के 22 वर्षीय थारून है जो मलेशिया के सून जुवेन को 21-10 और 21-19 से हराया है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है, ऑप्शन ए 4 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 6 अप्रैल, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 5 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल है जो 5 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जो है वो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय 5 अप्रैल और ध्यानचंद वाला जो है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न, और इसके बारे में और जानकारी थोड़ा मैं बता दूं। जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है इसकी शुरुआत के बारे में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, आधुनिक ओलंपिक खेलों की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है 6 अप्रैल को। इस दिवस की पहला आधारित 6 अप्रैल 2014 को इस दिवस का पहला आधिकारिक उत्सव मनाया गया। इसकी शुरुआत जो हुई 2014 से हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व भविष्य ऊर्जा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विश्व भविष्य ऊर्जा की मेजबानी ऑप्शन है सऊदी अरब करेगा, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन है UAE और डी है भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा UAE करेगा। ठीक, UAE करेगा। UAE में है मदसर में होगा, ये मदसर में होगा 16 से 18 अप्रैल। और UAE की बात करें तो UAE की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा यहाँ की दिरहम है, राजा जो है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम है, वह एक प्रधानमंत्री भी। 24 अप्रैल नरेंद्र मोदी यहाँ गए भी थे इनसे मिलने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए जितेश राय, ऑप्शन बी राकेश चौहान, ऑप्शन सी मिनेश शाह और ऑप्शन डी रवि मेनन। तो इसका जो राइट आंसर है मिनेश शाह बनाए गए हैं। ठीक, और इसकी स्थापना के बारे में बात करें, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1970 को बॉम्बे में। ठीक, एक्ट है 1925 का और 2021 में इनको चुना गया था। मिनेश शाह को दोबारा फिर से इनकी पोस्टिंग हुई इसी पे। अगला प्रश्न है हमारा, NCERT कक्षा 12 की किताब में किस मैटर को हटाने का आदेश जारी किया है? राम मंदिर मामला, बी ऑप्शन अयोध्या विवाद, सी ऑप्शन बाबरी मस्जिद और हिंदू, डी ऑप्शन महिला सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाबरी मस्जिद को हटाने का आदेश जारी किया है। तो बात करें आगे NCERT की,
तो एनसीईआरटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके अध्यक्ष के रूप में मैं बात करूं तो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी हैं और मुख्यालय श्री अरविंद मार्ग दिल्ली में है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस ओलंपिक में भारत की जूरी सदस्य कौन बनी है? मीराबाई चानू, निखत जरीन, भवानी देवी और विल्किंस मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, विल्किंस मीर बनाए गए हैं। इसके बारे में और विभिन्न फैक्ट के बारे में मैं बता दूं तो विल्किंस मीर हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। ठीक। डल झील से 1998 तक कैनोइट्स के रूप में अपना करियर की शुरुआत। कैनोइट्स होता है जो नौका चालन का काम करती हैं और ये इस संस्था की कोच भी हैं नौकायान की। ठीक। तो इनकी शुरुआत जो है डल झील में नौका चलाती थी, वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, प्रश्न है किस देश में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी के लिए मना कर दिया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिंगापुर है। सिंगापुर के बारे में बता दें, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी और मुद्रा यहाँ की है डॉलर। अगला प्रश्न हमारा है, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन जीता? ऑप्शन ए टाटा लिमिटेड, ऑप्शन बी अडानी ग्रुप, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्री और ऑप्शन डी है SGVN लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो SGVN लिमिटेड है, जिसका पूर्ण रूप है सतलज जल विद्युत निगम। इसके बारे में हम आपको व्याख्या बता दें, इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 24 मई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, शिमला में। और इसका अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ सुखविंदर सिंह CM है। सुखविंदर जी CM है। मालिक के रूप में बता दें तो भारत सरकार का इसमें हिस्सा है 59.92%। इधर लिख दें, भारत सरकार का हिस्सा कितना है? भारत सरकार का जो हिस्सा है इसमें 59.92%। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार का है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का है 26.85। ठीक। और MD के रूप में यहाँ पे नंदलाल वर्मा है, नंदलाल वर्मा। अगला प्रश्न हमारा है, गुजरात के पड़ता बेट में 52 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर कोलकाता पुरातत्व सर्वेक्षण, बी ऑप्शन गुजरात पुरातत्व विभाग, सी ऑप्शन दिल्ली मंत्रालय और डी है केरल विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है केरल विश्वविद्यालय। इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में मैं बता दूँ कौन थे, तो इसमें थे अभयन GS, अभयन GS और राजेश SV। ठीक। हड़प्पा की खोज के बारे में बता दूं 1921 में इसकी खोज हुई थी दयाराम साहनी द्वारा। और यह स्थल पट्टा बेट की पहाड़ की चोटी पर स्थित है। सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 में किए थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक। स्वास्तिक का चिन्ह यहीं से मिला है, पाक के मोन्ट गोमरी जो रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, NCERT, इसको तो मैंने बता दिया, दोबारा से आ गया।
कितने बार है। तो ये थे हमारे आज के प्रमुख करंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न फंस सकते हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसको देख लीजिएगा और पीडीएफ इसकी अभी 1 घंटे बाद पड़ जाएगी ग्रुप में, आप लोग उसको लोड भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। फिर मिलते हैं दोपहर में। करंट की क्लास तो हो गई है, लेकिन अब जीएस और हिंदी के जो क्लास बाकी है दोपहर बाद मिल जाएगी। तब तक लिए बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।